अब इस पार्ट में 20 से लेकर आगे के सवालों को हल करेंगे। तो इस 20वें सवाल में ये आयु वर्ग दिया हुआ है जो कि वर्षों में दिया है, और ये कर्मचारियों की संख्या है, और ये भी देखिए आयु वर्गों में दे रखी है और इधर कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। इसका मतलब यह है कि जो यह आयु वर्गों में दे रखी है यह इसके नीचे है, और जो यहाँ पर यह कर्मचारियों की संख्या दे रखी है यह इन कर्मचारियों की संख्या के नीचे है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिए 35 से 40 है, तो 35 से 40 के बाद क्या आना चाहिए, 40 से 45। तो इसके नीचे हम यह रखेंगे और इसके नीचे यह रखेंगे। तो वह सारणी यहाँ पर नोट कर ली गई है, और इस सारणी से हमें माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, जिसे हम CF से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें इस सारणी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुलक ज्ञात करने के लिए बस हमारे पास यही 2 कॉलम काफी हैं, जो कि यहाँ पर आयु दे रखी है और उसकी बारंबारता दे रखी है। लेकिन यदि हमें समांतर माध्य भी ज्ञात करना होता तो जो यहाँ पर आयु वर्गों में दे रखी है इसका पहले हम मध्यमान ज्ञात करते, जिससे कि x का मान हमें प्राप्त हो जाता, फिर f और x जब हमारे पास हो जाते तब हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते थे। तो चूंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होगी, तो पहले तो हम यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा लें संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करना हम सीख चुके हैं कि जो बारंबारता में पहला पद होगा वह ज्यों का त्यों रख लेंगे। तो 50 का तो 50 ही रख लेंगे, क्योंकि यह बारंबारता ही है। क्योंकि हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि यहाँ पर जब संख्या दे रखी हो तो वह बारंबारता कहलाता है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। तो F का जो पहला पद होगा वह ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा, तो 50 का 50 ही रखा जाएगा। अब हम तिरछा जोड़ते हुए चलते रहेंगे। तो 50 में हमें 70 जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 120। फिर 120 में हमें 100 जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 220। फिर 220 में हमें 180 जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 300, 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर 400 में हमें 150 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 550। फिर 550 में हमें 120 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 670। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बुक में यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो यदि यहाँ पर 40 ही रखना चाहते हैं तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है वह आंसर हमें नहीं प्राप्त होगा। बुक का आंसर हमें इसलिए नहीं प्राप्त होगा क्योंकि जो यहाँ पर यह 40 दिया है, 40 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 70 होना चाहिए। तो यदि बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 70 रखना होगा, क्योंकि जो यह बुक है यह भारत भारती पब्लिकेशन की है और दूसरी बुक में यहाँ पर 70 है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम 70 रख लें तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फिर संचयी बारंबारता को आगे बढ़ाते हैं। तो 670 में पहले हमें जोड़ना पड़ता 40, लेकिन अब हमें 670 में 70 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 740। फिर 740 में 60 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 800। अब हमें देखना है कि संचयी बारंबारता जो यहाँ पर तैयार की गई है यह सही है कि गलत है। तो इसकी पहचान हम जानते हैं कि इसको जोड़कर हम पता कर सकते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। 50 और 70 हो जाएगा 120। फिर 120 में 100 जोड़ेंगे 220 हो जाएगा। फिर 120 में 180 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 में 150 जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा। फिर 120 जोड़ेंगे तो 670 हो जाएगा। फिर 70 जोड़ेंगे तो 740 हो जाएगा। फिर 60 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। इसका मतलब इसको जोड़ने पर भी हमें 800 ही प्राप्त होगा, और संचयी बारंबारता के अंतिम चरण में भी 800 ही आया है। इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता सही बनी है। अब हम क्या देखेंगे ताकि हमें माध्यिका प्राप्त हो सके। तो सारणी बनाने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि जो f का योग है वह कितना है, या संचयी बारंबारता का अंतिम चरण कितना है। तो संचयी बारंबारता के अंतिम पद में यहाँ पर 800 है, या सिग्मा f का भी योग 800 है, जिसे हम n कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर 800। तो यहाँ तो हम जब देखते हैं जब यहाँ पर हमारे पास यक्ष दिया हुआ हो, यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल ना दिया हुआ हो, और यदि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है तब हम n का आधा देखते हैं। तो n/2 करेंगे, तो n/2 करेंगे तो 800 का भी आधा करेंगे, तो यह हो जाएगा 400। तो अब हम यह देखेंगे कि 400 जो है यह संचयी बारंबारता में किस वर्ग अंतराल के सामने है। तो 400 यहाँ पर भी है, 400 यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो यह 400 है यह 35 से 40 वाले वर्ग अंतराल में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि 35 से 40 वर्ग अंतराल में है। तो इस वर्ग अंतराल से हम दो चीजें पता कर सकते हैं।
एक तो एल पता कर सकते हैं, क्योंकि संचयी बारंबारता में हमें एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिया गया है तो इसमें जो निम्न सीमा है वही एल कहलाएगा। तो निम्न सीमा यहाँ पर कितना है, 35, तो एल हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ से हम आई भी पता कर सकते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, इन दोनों के बीच में जितने का अंतर है। तो 40 और 35 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो आई हो जाएगा 5। ठीक है, अब चूंकि हमें कैपिटल एफ की भी जरूरत है और स्मॉल एफ की भी जरूरत है, तो उसे भी पता कर लें। तो कैपिटल एफ क्या होगा, जो हमने संचयी बारंबारता में हमने जिसके सामने का वर्ग अंतराल लिया है तो उसके ठीक ऊपर वाला ही कैपिटल एफ हो जाएगा। तो 400 के ऊपर कितना है, 220, तो यही 220 ही कैपिटल एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 220। और स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, इस 400 के ठीक सामने जो भी एफ होगा, तो 400 के ठीक सामने एफ कौन सा है, 180 है, तो बराबर 180। तो स्मॉल एफ भी हमें पता चल गया। तो जिन जिन चीजों की हमें जरूरत थी वह तो हमें प्राप्त हो गया है। अब हम माध्यिका पता करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, एल प्लस n अपान 2 माइनस कैपिटल एफ या संचयी बारंबारता सी एफ यहाँ पर भी रख सकते हैं, और अपान स्मॉल एफ और गुणे में आई। अब इसमें सबके मान रख दें, तो यल का मान कितना है 35 प्लस n अपान 2 कितना है 400 माइनस कैपिटल एफ कितना है 220 अपान स्मॉल एफ कितना है 180 और गुणे आई कितना है 5 है। अब इसे हल कर लें, तो बराबर 35 प्लस, पहले तो हम इसको हल कर लें, तो 400 में से 220 हमें कम करना है। तो 400 में से जब 200 कम करेंगे तो 200 रह जाएगा, फिर 20 कम करेंगे तो 180 रह जाएगा। तो 180 बटे 180 और गुणे में है 5, तो ऊपर भी 180 है नीचे भी 180 है, तो यह कट जाएगा, तो बचेगा 1/1, तो 5 एकम 5/1 मतलब 5 ही रह जाएगा। तो यह हो जाएगा 35 प्लस 5, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अतः जो माध्यिका आएगी वह आएगी 40। अतः यह हो जाएगा हमारा एक आंसर। तो माध्यिका तो ज्ञात कर ली गई। अब चूंकि हमें बहुलक भी ज्ञात करना है, तो इसे हटाकर यहाँ पर बहुलक ज्ञात कर लें। तो चूंकि हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बारंबारता 180 है। तो अब हम इसी की सहायता से F0, F1, F2, L ये सब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक के लिए, चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 180 है, तो जो यह 180 सबसे बड़ी बारंबारता है तो यह किस वर्ग की है, तो यह 35 से 40 वाले वर्ग की है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि 35 से 40 वर्ग की है। अब देखिए यहाँ पर भी यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया होता, सिर्फ यक्ष ही दिया होता, तो 180 के सामने जो भी यहाँ पर संख्या होती वही बहुलक हो जाता। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया होता, यहाँ पर 50 या 60 कुछ भी दिया होता, तो यदि 50 होता तो 180 के सामने 50 है, इसलिए बहुलक बराबर 50। 80 होता तो बहुलक बराबर 80, लेकिन चूंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है इसलिए हमें यल की जरूरत पड़ेगी, F1 की जरूरत पड़ेगी, F0 की जरूरत पड़ेगी, F2 की जरूरत पड़ेगी और आई की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वह 35 से 40 है, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वह 35 है, तो यह 35 ही यल हो जाएगा। और F1 क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही F1 हो जाएगा। यह है F1 और इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। तो F1 हो गया 180, F0 हो गया 100 और F2 हो गया 150, आई हो गया इनके बीच का अंतर जो कि है 5 का अंतर। अब बहुलक का सूत्र लगा लें, तो लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में आई। अब इस सूत्र में सबके मान रख दें, तो L का मान है 35 प्लस F1 है 180 माइनस F0 है 100, तो 100 अपान 2 F1, तो 2 गुणे F1 दिया हुआ है 180, फिर माइनस F0 जो कि है 100 और माइनस F2 जो कि है 150 और गुणे में आई, तो आई दिया हुआ है 5। तो क्या हो जाएगा 35
प्लस 180 में से 100 घटाएंगे 80 बचेगा, और बटे में यह हो जाएगा 180 की जब गुणा 2 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 360, तो 360 तो यह हो गया, और माइनस का 100 है, माइनस का 150 है, तो यह हो जाएगा माइनस का 250, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का 250। तो यह है 360 प्लस का और यह है माइनस का 250, तो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 110, तो बटे में हो जाएगा 110 और गुणे में है 5, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 8 और 5 की गुणा करा लें तो 8 पंचे हो जाएगा 40 और बटे में है 11। अब 35 में हम उतना जोड़ेंगे जितना कि 11 से 40 में भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा। तो 11 से जब 40 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.636। तो जब हम 35 में 3.636 जोड़ेंगे तो 35 और 3 हो जाएगा 38, और दशमलव के बाद है 636, और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद ये 2 ही अंक रखना चाहते हैं तो तीसरा अंक हम हटा सकते हैं। तो देखेंगे कि तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा है तो दूसरा अंक 1 हम बढ़ा देते हैं। तो चूंकि तीसरा अंक 6 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए इससे पहले वाला 1 अंक बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 38.6, और इस 3 की जगह पर कर देंगे 4 और इस 6 को हटा देंगे। तो चूंकि यहाँ पर कर्मचारियों की आयु का हमें यहाँ पर बहुलक पता करना था, और आयु जो यहाँ पर दे रखी है वह वर्षों में दे रखा है, इसलिए चाहे तो इसका मात्रक हम वर्ष रख सकते हैं। तो बहुलक का आंसर यह आ गया, अतः यह हो जाएगा बहुलक का आंसर।